हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारे पास आज एक क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2023 का है। ये क्वेश्चन आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम से है। सो क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं एंड फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, लेट a and b are two non-zero real numbers। ठीक है, if the coefficient of x to the power 5 in expansion of this is equal to coefficient of x to the power minus 5 in this, then the value of 2b is। सिंपल सा क्वेश्चन है कि x to the power 5 का एक्सपेंशन इस वाले x to the power 5 का कोफिशिएंट इस वाले एक्सपेंशन में इक्वल है किसके, सो x to the power minus 5 के कोफिशिएंट के इस वाले एक्सपेंशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल टर्म की, है ना, सबसे पहले हम किसका बात करें, जनरल टर्म। किसका जनरल टर्म, सो x प्लस ए टू द पावर n का जनरल टर्म अगर हम फाइंड आउट करें दैट इज टी आर प्लस वन, तो क्या होता है, सो दिस इज एन सी आर, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे इस वाले एक्सपेंशन में, तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 70/27 बी एक्स होल रेज टू द पावर 4 है ना। अगर आप इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करोगे दैट इज टी आर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एन सी आर, अब एन की जगह पर क्या है 4, तो 4 CR, और फिर क्या हो जाएगा ए एक्स टू द एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4 माइनस आर इंटू 70/27 बी एक्स होल रेज टू द पावर आर। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 4 CR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 2 आर, है ना। ये क्या हो जाएगा 4 CR इंटू, यहाँ से सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस आर, ए टू द पावर 4 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 2 आर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या आएगा 70/27 बी, सो 70/27 बी होल रेज टू द पावर कितना आर है, एंड एक्स रेज टू द पावर आर मिलेगा क्या से, एक्स टू डिवाइडेड में नीचे में मिलेगा एक्स टू द पावर आर, तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 CR ए टू द पावर 4 माइनस आर इंटू 70/27 बी होल रेज टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 2 आर माइनस आर, है ना, ये चीज मिलेगा। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्चुअली करना क्या है, कोफिशिएंट किसका निकालना है, सो कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स टू द पावर 5 का, है ना। आप क्वेश्चन में देखो एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। सो ये जो है ना, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हमें 5 बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो 8 माइनस 3R इज इक्वल टू 5, है ना। यहां से सॉल्व करोगे सो 3R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, दैट इज R का वैल्यू 1 आ गया, है ना। सो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 क्या आ जाएगा, सो 4CR लिखते हैं ना, 4C1 ए टू द पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस आर, सो 4 माइनस 1 यानी 3, और 70/27 बी रेज टू द पावर 1, है ना। क्लियर है, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। अब आप देखोगे सेकेंड वाले एक्सपेंशन में, तो ax माइनस 1/bx स्क्वायर, ये क्या है ax माइनस 1/bx स्क्वायर रेज टू द पावर 7, क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स माइनस 1/bx स्क्वायर होल रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब आप इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करोगे तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, सो दिस इज टी आर प्लस वन, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, सो 7CR, उसके बाद ए एक्स टू द पावर 7 माइनस आर इंटू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/bx स्क्वायर होल रेज टू द पावर कितना हो जाएगा आर। अगर फिर यहां से आप रीअरेंज करोगे सो 7CR ए टू द पावर 7 माइनस आर, एंड एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो आप 7 माइनस आर हो जाएगा इंटू, यहां से हो जाएगा -1/b होल रेज टू द पावर आर, एंड एक्स टू द पावर -2r होगा क्या, बिल्कुल होगा। सो अब यहां से क्या आ जाएगा 7CR ए टू द पावर 7 माइनस आर, और ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर
अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले x वाला नहीं लिखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। यस, अब क्या हो जाएगा, ये -1/b होल रेज टू द पावर कितना हो जाएगा r, और x रेज टू द पावर कितना होगा, देखो आप 7 माइनस r माइनस 2r, सो -3r। क्लियर है। अब देखो इस वाले केस में हमें क्या लाना है, कोफिशिएंट, सो x टू द पावर -5 लाना है ना। सो x टू द पावर -5 कब आएगा, यस, x टू द पावर -5 कब आएगा, जब इसको -5 बना ले, राइट। सो क्या करेंगे, 7 माइनस 3r को बना लेंगे -5, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, सो 7 माइनस 3r इज इक्वल टू -5, है ना। सो यहां से क्या हो जाएगा, 3r इज इक्वल टू 5 + कितना 12, यस, दैट मीन्स r का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4, है ना। अब r का वैल्यू 4 आ गया, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 क्या हो जाएगा, यस, 7c4, क्या हो जाएगा 7c4 इंटू a टू द पावर 7 - 4 यानी aq हो जाएगा, सो aq, ओके, देन -1/b टू द पावर 4, -1/b टू द पावर 4, और ये तो x टू द पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया कोफिशिएंट बेसिकली। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, सो यस 7c4 aq एंड 1/b रेज टू द पावर 4, क्योंकि माइनस का इवन पावर है तो पॉजिटिव कर देगा। अब ये जो वैल्यू है ना आपका, ये जो कोफिशिएंट आया, ये जो कोफिशिएंट आया, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, सो इस वाले कोफिशिएंट के, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4c1 aq, तो जनरली हो क्या रहा है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4c1 aq, राइट, 4c1 aq 70/27b, 70/27b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यस, अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कितना हो जाएगा 7c4aq, 7c4aq इंटू 1/b रेज़ टू द पावर 4, आई थिंक, यस, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करना है आपको। सो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, कि AQ कट जाएगा, है ना। अब देखो एक B इससे कट जाएगा, सो हमारे पास बचेगा BQ। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो 7c4 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 4c1, राइट। अब देखो 7c4 का वैल्यू 35 हो जाएगा, इंटू 27 डिवाइडेड बाई 70, और ये कितना हो जाएगा, 4c1 इज 4, राइट। सो 35 टू, यस, 7c4 आप बेसिक जानते हो कि NCR का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, राइट। सो हमने डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। सो ये कितना बच गया, सो BQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 27/4, राइट, 27/4 टू जा 8, 27/8, राइट। सो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 3Q/2Q, एंड यस बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि B इज इक्वल टू 3/2, एंड दिस इंप्लाइज 2B इज इक्वल टू 3, और यही चीज हमें फाइंड आउट करना था, यही चीज करना था कि 2B का वैल्यू क्या होगा, राइट। क्या करना था हमें, इस 2B का वैल्यू निकालना था, तो 2B का वैल्यू क्या आ गया, सो 2B इज इक्वल टू 3, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप कि आपको समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। सो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।